ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई की बहुत कद्र करनी है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी कक्षा में बैठो। कहा जाता है, ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण निकले, तब प्राण तन से निकले। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कई बच्चे भी बाबा से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाबा से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सकें कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने यह गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी करते हैं। बाबा समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। यह बाबा किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाबा के बनते हैं। तो तुम बाबा के बने हो तो गोया जीते जी मर गए हो। तो अब बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी है। यह नहीं कि वहां तुम्हारी कोई जन्मदिन या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी के तो कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करते। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तो तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज अलग अलग हैं। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही किरदार निभाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहते हैं, तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके। क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूं कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो यह गलत है ना? मुझे बुलाते हैं कि हे पतित पावन आइए, आकर पतितों को पावन बनाइए। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। तुम्हारी कोई
स्थूल युद्ध नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम विकार। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे, सब लौकिक भौतिक चीजों देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है, वह क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे पहाड़ों पर बर्फ के तूफान आते हैं तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो यह बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों मिसल, मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। तो बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह सर्वोच्च शिक्षक भी हैं, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई की कद्र नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरणासन पर है, उसको भी कक्षा में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कद्र होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं लाया जा सकता हो, तो उनको घर में भी शिव बाबा को याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं कि यह खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदार, सावधानी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना है और पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा बल भल घर में काम करो। सरकार भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो सब स्टीमर बाहर, जब बाहर से बड़े बड़े जहाज आते थे तो रात को आते थे, तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से जैसे ही फुर्सत, फिर इस सेवा में लग जाना है। सेवा करना सरकार खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सेवा भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाबा सिखलाते हैं, तो तुमको रूहानी सेवा करनी है। सिर्फ खुद की सेवा नहीं, ओनली हुई हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की सेवा, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वह हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है।
तो यह हर एक को देखना है कि हम सेवा के बजाय कहीं सेवा के बाबा का बदनाम ना कर रहे हो। तो नहीं करते। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से शुरू के निंदक ठौर न पाए। अर्थात सतयुग में उच्च पद तो नहीं ही मिलेगा। यहाँ बाबा बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे विद्यालय में पिता शिक्षक रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के समय पर घर में आ जाते हैं कि हम पढ़कर आए हैं। किन्हों के माता पिता तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माता पिता ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी हैं। साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं। बाबा कह देते हैं कि यह तूफान तो आएंगे। यह सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो, यानी ब्रह्मा बाबा को जब तक अनुभव न हो तो बच्चों को कैसे समझा सकें। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, समय भी बर्बाद किया। यह भी उनका फर्ज है। वो टकराएगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है कि बाबा को इतना याद करो कि माया को भगा दो। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं कि यह दवाई लेने से बीमारी थोड़ी उथलेगी, थोड़ी सी हल्की फुल्की बढ़ेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई, थोड़ा सा बढ़ा तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। यह फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना, ऊंचे तो जाना ही है। दिलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रालब्ध स्वर्ग है। तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं यह गीता की अथॉरिटी। गीताएं तो आजकल बहुत हैं। ये गीता की है जिसमें आजकल बहुत सारी गीताएं हो गई हैं। टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर में रूठते वह गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते। एक गीता में लिखा है कि बैगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना,
नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्टा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। यह भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस नाटक के अंदर सहायक कलाकार हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते ही नहीं। कहते हैं आत्म परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते, गाते ही रहते, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी भिक्षुक थे ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु हैं सब ठगी। तब तो बाबा कहते हैं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य। वह इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं। भल गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते। तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को अगर तुम पूरा साहित्य बनाकर दे दो तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सकें। यह कलम लग रहा है ना, वह सरकार तो कांटों का कलम लगाती है। यहाँ पांडव का विनाश, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता, पांडव देवता धर्म का वो लगाते हैं, कलम लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का कलम पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। नाटक अनुसार कुछ भी नया नहीं है, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह युद्ध है ही यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है, वह नहीं, कोई दगाबाज तो नहीं है, कोई धोखेबाज तो नहीं है। विश्वासघाती के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे हैं। अगर कोई पिता का बनकर बागी बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आइए, सर्व के सद्गति दाता एक ही हैं। यह तो समझ की बात है ना। बाबा आते हैं तो कईयों को गति सद्गति
दे जाते हैं। परमात्मा ने अब प्रावधान निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है कि घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सेवा बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, बदनामी नहीं करनी है। पढ़ाने वाले स्वयं सर्वोच्च शिक्षक हैं, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कद्र करनी है कि कौन पढ़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। किसी भी हालत में पढ़ाई छोड़नी नहीं है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सिंहासन पर व्यवस्थित करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सिंहासन पर व्यवस्थित करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सिंहासन पर बैठा दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक पिता दूसरा न कोई, यह अनुभूति कराती है। इसमें सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की शाही माया नीचे नहीं ला सकती। स्लोगन है क्षण में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम मोहर दिलाएगा। क्षण में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम मोहर लगाएगा। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।